क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर से लग रहा है कि आप अकेले हैं? मेडिकल कॉलेज में दोस्त भी होती है, वार्ड भी होता है, हॉस्पिटल ड्यूटीज भी होती है और हॉस्टल भी होती है, लेकिन फिर भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। तो अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। जब हम एमबीबीएस में आते हैं तो लगता है कि अब हमारी लाइफ एक्साइटिंग होने वाली है, नए दोस्त बनेंगे, नई जगह होगी और डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद रियलिटी सामने आती है। क्लासेस, प्रैक्टिकल, एग्जाम्स, वाइवा, इंटरनल असेसमेंट और धीरे धीरे हम लोगों से कम और किताबों से ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। एमबीबीएस में तो कम से कम दोस्त साथ होते हैं, लेकिन नीट पीजी प्रिपरेशन के टाइम दोस्त भी अलग अलग हो जाते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कहीं और चला जाएगा और आप कहीं और होगे, और उससे भी ज़्यादा कि उनका प्रिपरेशन का स्ट्रगल अलग, उनका सोर्स अलग और उनका स्कोर अलग। और फिर धीरे धीरे बात होना कम हो जाता है, कॉल भी आना बंद हो जाता है और वीकेंड तो जैसे पढ़ाई करके ही गुजर जाता है। फिर उसके बाद हमारा टाइम ज़्यादातर बुक्स में, एमसीक्यू सॉल्व करने में और लैपटॉप के सामने बैठकर ही गुजरता है। फिर आता है सोशल मीडिया। उस पे कोई अपना स्कोर पोस्ट कर रहा है, कोई अपना रैंक, और कोई बोल रहा है कि आज मैं इतना एमसीक्यू कंप्लीट किया हूँ, और कोई बोल रहा है कि आज मैंने इतना मॉड्यूल कंप्लीट किया हूँ। और आप अपने हेक्टिक शेड्यूल से थक कर आते हो और सोचते हो कि अरे यार, मैंने तो बस आज 10 से 20 एमसीक्यू ही कंप्लीट किया है। फिर दिमाग में एक बात और ख्याल आता है कि क्या मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो बस किसी के लाइफ का हाईलाइट होता है, उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखती है। तो जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि रियल लाइफ में वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो आपको किसी दूसरे की हाईलाइट रील देखकर अपने आप को जज नहीं करना है, अपना सिचुएशन समझना है और उस पर काम करना है। मेडिकल प्रिपरेशन की सबसे बड़ी लड़ाई सिलेबस से नहीं, अपने दिमाग से होती है। हर रोज एक सवाल आता है कि सब आगे निकल गए, मैं क्यों नहीं? इस बार अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगा? ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं जिनके दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे हैं, बल्कि हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं और वो उनसे जूझते रहते हैं। तो यही लोनलीनेस है, जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर आज आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप अकेले हो, तो एक बात याद रखिए कि मेडिकल जर्नी में ये अकेलापन कमजोरी का निशानी नहीं है। ये उस रास्ते का हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप अकेले मत पढ़िए, कोई दोस्त है तो साथ में पढ़िए, और कभी कभी घर बात कर लिया करिए, और जो आपके बेस्ट फ्रेंड आपसे बिछड़ गए हैं उनसे बात कर लिया करिए, और कभी कभी वॉकिंग या कभी कभी एक्सरसाइज कर लिया करिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हेल्दी माइंड का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन ये किताबें भी बंद हो जाएगी और एक दिन ये एग्ज़ाम भी गुजर जाएगा, लेकिन आपको कभी अपना रैंक याद नहीं रहेगा। आपको याद रहेगा बस एक चीज़ कि आपने उन दिनों भी हार नहीं मानी जब आपको लगता था कि आप बिल्कुल अकेले हो।